राम जो है पूरा छत्तीसगढ़ में जितना भी जगह है वहाँ बहुत कम ही झीन जानते कि कौन कौन सा जगह में भगवान श्री राम आए हैं। नाम बहुत कम ही झीन ला पता है। हमन हा पूरा के वीडियो बनाते और महू हाँ पर्यटन स्थल के वीडियो ला बनाता हूँ। तो हमन ए दारी देखो अपना छत्तीसगढ़ के नाम से एक अभियान भी चलाथन कि आप मन अपन छत्तीसगढ़ देखो और यहाँ के बारे में जानो। इतना खूबसूरत खूबसूरत जंगल का गई सुती। जय जोहार संगवारी हो, तो स्वागत है आप मन के अपने यूट्यूब चैनल राजा अंबिकापुरिया ब्लॉग्स में। तो अभी मैं हूँ हमारे गांव के गौठान और आज मैं जात हूँ देवगढ़ में। सुबह सुबह अभी बजात हुई 7 और आज सुबह सुबह ही जात हूँ मंदिर में इससे DK08 भैया दीपक पटेल तो वहीं जात हूँ। कॉल कर रही मला कल रात में, बोली कि मिलना हुई तो आ जा। फिर मैं बोले ठीक है। कॉल करे बोल रही, कॉल नहीं करे हमें अभी, सरप्राइज दूँ सोच के, क्या पता चल गई से वापस या यहीं रुकी से। तो चलो सीधा वहीं चलते हैं। तो आज सुबह सुबह ही तो अभी मैं पहुँच गया हूँ देवगढ़ में और आगे में है मंदिर दिखा तो ही, और मैं हूँ अभी रोड में। तो अभी मैं पहुँच गया हूँ मंदिर में, यही देवगढ़ के मंदिर। और यहाँ इन्हें भैया मन अंदर में एडिटिंग चल रहा ही वीडियो बनाए। गुड मॉर्निंग भैया। आप भी आ गए, कैसे पहुँचे बताइए? रास्ते से। अच्छा। तो अभी मैं आ गया हूँ देवगढ़ में और ये है देवगढ़ के शिव मंदिर। और यहाँ इन्हें भैया DK08 और भैया से मिला था मल्ला। जय जोहार संगवारी हो, मोर नाम है दीपक और मैं आया हूँ आज देवगढ़ राजा भाई से मिलेला। और मैं छत्तीसगढ़ राम वन गमन के यात्रा करत हूँ। और छत्तीसगढ़ में जितना भी जगह है जेमा भगवान श्री राम हम यहाँ पर आ रही से, और सब जगह ला हमन जात हन। वहाँ के इतिहास, वहाँ के जो जन्म श्रुति है, कहानी है, तीमन ला बताए बर आप मन ला हमन निकले हैं कोरिया ले। और कोरिया ले सूरजपुर आए हैं और सूरजपुर से अभी सरगुजा आ गए हैं। तो सरगुजा में हमन देवगढ़ आ रहे हैं, देवगढ़ से उदयपुर जात रहे हैं। तो उदयपुर आ रहे हो तो मैं हाँ राजा भाई ला कॉल करे हूँ कि राजा भाई मैं उदयपुर के पास आए हूँ, तो पुलिस की भाई मिले ला हूँ। और आज सुबह 7 बजे भाई है हमारे का ना मिले ला आइस और हमन यहीं के रुके रहें। फिर अभी साथ में आज पूरा दिन राजा भाई है हमन ला पूरा उदयपुर के जितना भी जगह है इन ला भाइये है पूरा घुमाही। और ये जो हमारा छत्तीसगढ़ राम वन गमन है एक उद्देश्य है वो भी आप मन ला मैं बताता हूँ कि जो भगवान राम जो है पूरा छत्तीसगढ़ में जितना भी जगह है वहाँ बहुत कम ही झीन जानते कि कौन कौन सा जगह में भगवान श्री राम आए हैं। नाम बहुत कम ही झीन ला पता है। हमन हा पूरा की पूरा जगह में जात हन, वहाँ के नाम, वहाँ के इतिहास सब कुछ बताएंगे। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ में बहुत सारा पर्यटन स्थल है जिनका प्रचार प्रसार अच्छे तरीके से नहीं करे गए है। हमन यहाँ से देश विदेश घूमे जाते हैं, पर देश विदेश के मन यहाँ काहे नहीं आए ये सोचन, तो कहीं ना कहीं प्रचार एक बहुत बड़े बाधा बनते। तो हमन प्रचार के बेड़ा उठाए हैं। राजा भाई भी है बहुत सारे पर्यटन स्थल के वीडियो बनाते और महू हाँ पर्यटन स्थल के वीडियो बनाता हूँ। तो हमन ए दारी देखो अपना छत्तीसगढ़ के नाम से एक अभियान भी चलाथन कि आप मन अपन छत्तीसगढ़ देखो और यहाँ के बारे में जानो। इतना खूबसूरत खूबसूरत जंगल है, नदी है, पहाड़ है, मंदिर है, वो सब ल जाके घूमो देखो। एक लिए हमन निकले हैं। साथ ही एक और उद्देश्य है हमार कि जितना भी पर्यटन स्थल है वहाँ पर आदमी मन जाके कचरा करते, तो वहाँ पर कचरा मत करो। आप मन स्वच्छ बनाए रखो, काहे कि जितना स्वच्छ हमन देखना चाहतन उतना ही दूसरे भी। तो हमन स्वच्छ बनाएंगे तभी तो वो स्वच्छ रही ना। तो हमन ला हमार भी ये दायित्व बनते कि हमन वो जगह ला स्वच्छ रखें। साथ ही साथ हमार एक और उद्देश्य है सेव हसदेव सेव इन्वायरमेंट। जैसे कि राजा भाई के भी वीडियो में आप मन देखे हो कि बहुत घना जंगल जो हसदेव के जंगल है वो कटने वाला है, तो ओखर लिए
जो वहाँ के ग्रामीण हुमन 10 साल से आंदोलन करा थे। हमूमन भी कई बार बीच बीच में आके आंदोलन में शामिल होथन, ओखर लिए आवाज़ उठाथन। वो जंगल अगर कट जाही तो बहुत नुकसान होई, जैसे कि शुद्ध ऑक्सीजन है वो नहीं मिल पाही, और यहाँ पे बहुत सारे हाथी भी आसपास में आते। हाथी आते कि नहीं आसपास में, बताओ भाई। हमारे एरिया में तो नहीं है, उदयपुर में आ तो आसपास के बहुत अंदर, मतलब उदयपुर, कोरबा, सूरजपुर, बलरामपुर, ये सब जगह में बहुत ज़्यादा भी हाथी आवा थे और आदमी मन से भिड़ा थे। तो एक कारण कहीं ना कहीं ये हसदेव के जंगल कटने से है। अगर हसदेव के जंगल अगर बच जाही तो मन जंगल में रही, शहर में नहीं आए। तो हमार ये दायित्व तो बनते कि वो ला हमन ला बचाना चाहिए। और जितना भी राजा भाई के वीडियो देखा था तो आप मन कहीं ना कहीं हसदेव के बारे में पढ़ो, सुनो, देखो। नहीं देख सको तो जाओ वहाँ पे गांव में और सुनो मन की का दुख दर्द है। और पेड़ और जंगल ये पूरा नहीं कटना चाहिए। ये उद्देश्य लेके हम पूरा छत्तीसगढ़ भ्रमण करथन और सब झील बताथन कि हसदेव के पेड़ नहीं कटना चाहिए और अपन छत्तीसगढ़ ला घूमो, इतना सुंदर है। यही उद्देश्य लेके हम पूरा छत्तीसगढ़ घूमथन। अर्धनारीश्वर फूले हम देख ही सकते हैं, कितना ज़्यादा खूबसूरत है। आगे सोती हाथ है का है रिकॉर्डिंग। तो भैया मन से एक तो सवाल पूछना रही मला कि कुछ परेशानी होल कि नहीं, यहाँ कैंपिंग करते हैं, जंगल में भी कैंपिंग करते हैं या कुछ अजनबी शहर में कैंपिंग करते हैं तो कुछ समस्या, कुछ प्रॉब्लम? आज हमार ये छत्तीसगढ़ राम वन गमन के आज 13वां दिन है और 13 दिन हो गए हमन ला कोई परेशानी नहीं होते। भगवान राम के दया से, भगवान भोलेनाथ के दया से सब चीज़ जो है भगवान करात है। हमूमन भी निकले हैं ये यात्रा में तो भगवान की कृपा से ही निकले हैं। अगर भगवान नहीं चाहती तो हो सकते हमन घरे में रहते तो हमन सब चीज़ ला भगवान के ऊपर छोड़ दिए। हमन रात के जैसे आप मन ला एकदम ताज़ा बताता हूँ कि कल हमन रात के यहाँ पहुँचे हैं मंदिर में। तो रात के यहाँ पर मंदिर में पहुँचे हैं तो यहीं पे आए और यहाँ के जो पंडित जी ही मल्ला इमन से आग्रह करें हैं कि हमन ला मंदिर में रुकना है। तो बोली से मंदिर सब के लिए है, आप मन आइए और रुक जाइए करके। तो हमन सोच लिए यहीं रुकेंगे करके। फिर पंडित जी मन ही यहाँ पर खाने के व्यवस्था ला भी कर दी। ऐसे करके भगवान राम जी है वो सारा व्यवस्था ला अपने आप कर देते। हमन ला कुछ करे की जरूरत नहीं पड़ा, परेशानी नहीं होते। बहुत ही अच्छा से हमारी यात्रा हुआ थे और बहुत अच्छा, मतलब आप मन सोच नहीं सका था। हमन अभी तक सिर्फ पेट्रोल के ही हमन ला खर्चा हुए है। हमन ला कोई चीज़ के खाए वाए के भी खर्चा कहीं नहीं हुए। कोई न कोई भाई मन मिलते मन खाना खिला देते, कई सब्सक्राइबर भाई है कि मन खाना खिला देते, या कोई गांव में जाथन तो मन, हाँ गांव वाला मन तो ऐसे है कि एक बार आथन जाथन, एक बार गांव में जैसे एक बार जाथन तो उन बोलते आओ रुको, और जितना दिन रुकना है रुको, खाना खाओ। मेहमान नहीं, वो अपन परिवार की तरह समझते हैं मना। और हमन जितना भी गांव गए वहाँ खाना पीना के या रुके कभी पैसा नहीं लगे, कोई भी पैसा नहीं। तो ऐसे है हमारा छत्तीसगढ़।
आवा हमर छत्तीसगढ़।